This is lecture number 15. Lecture number 15 of the algorithms GATE 2025 कोर्स। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं 0 से 14 तक वीडियोस, तो आप वो वीडियोस पहले जाके देख लें। आपको लिंक मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट की, और फिर आप इस वीडियो पे आएँ। इस वीडियो पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने जो लास्ट के हमारे पास वीडियोस थे उनमें हमने क्या देखा था, कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस देखे थे हमने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस में देखेंगे। हमें कंपेयर करना है n और log पावर log n को। log n पावर log n को हमें कंपेयर करना है, इसका मतलब है पावर वाला सिंबल है ये। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा फंक्शन बड़ा है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर ऑल दी फंक्शंस, कंपेयर दी फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखा है तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, कंपेयर दी फंक्शंस। हमें कंपेयर करना है कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखो तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो। एक तो तुम्हारे पास मेथड है कि तुम n की वैल्यूज पुट कर करके चेक करो हर बार, बट ऑलवेज ये मेथड सही नहीं होगा। तो जब कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, हम सारी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं और हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि n की वैल्यू ही पुट करो। यहाँ पे तुम log n पावर log n को n से कैसे कंपेयर करोगे, तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट बना के चेक करता हूँ। हमें फॉर्मेट क्या बनाना है, फॉर्मेट बनाना है, हमें लॉग लेना पड़ता है दोनों साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 बेस पे log 2n हो जाएगा। ये log 2n ऑफ log n, इस पूरे पे हम log ले रहे हैं, ये पूरी एक क्वांटिटी हो गई। तो हम जानते हैं ये log n आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये हो जाएगा log n, और ये log n आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log n इंटू log ऑफ log n हो जाएगा। 2 लिखो या ना लिखो। नाउ यू कैन कंपेयर। कैसे कंपेयर करोगे, अब देखो सेम चीज दोनों साइड मिल रही क्या, यस। तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, जब इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और इस साइड क्या बचेगा, log ऑफ log n बचेगा। नाउ यू कैन से दैट कि 1 से तो बड़ा ही होगा log ऑफ log n। भाई अगर n की वैल्यू आपने 10 पावर मान लो क्या रख दी, 2 पावर 100 रख दी, तो यहाँ पे n तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे 1 रहेगा, लेकिन यहाँ log ऑफ कितना हो जाएगा, log ऑफ 2 पावर 100 है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 और log ऑफ log n में कौन बड़ा है, दिस इज बिगर। जब ये बड़ा है तो log ऑफ log n हमें कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। मतलब अगर यहाँ पे आप ध्यान दो, आप तो n एंड log ऑफ log n, log पावर log n में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। सो वी कैन से दैट कि log n पावर log ऑफ n इज ग्रेटर देन n। सिंपल कंपैरिजन पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है n पावर n को कंपेयर करना है आपको। बोलता है कि n पावर n को कंपेयर करना है आपको, 2 पावर n को कंपेयर करना है आपको। सो अच्छे से लिखते हैं इसको। तो हमें n पावर n, 2 पावर n और n फैक्टोरियल को तीनों को कंपेयर करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो, हम एक एक करके दोनों को कंपेयर कर लेते हैं सबको। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं n स्क्वायर एन 2 पावर n को। ठीक है, n स्क्वायर 2 पावर n को। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ तुम्हें दिख नहीं रही, दोनों साइड log ले लो, तो log ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, इस जाएगा log ऑफ 2n। तो ये आगे आ जाएगा 2 तो हो जाएगा log n, और यहाँ पे ये n आगे आ जाएगा तो हो जाएगा log 2। बेस 2 है तो ये हो जाएगा 1, अगर 2 यहाँ पे बेस है तो ये हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log n और ये हो जाएगा n। सो हु इज ग्रेटर, n इज ग्रेटर देन log n। हम जानते हैं कि अगर log लगा देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, n, और n कहाँ से आया, 2 पावर n से। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 2 पावर n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। सिंपल वर्ड में 2 पावर n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर वी हैव कंपेयर्ड। चलो ठीक है, अब किसी दो को और कंपेयर कर लेते हैं, किसी दो को और कंपेयर करें, किसको कर लें,
चलो आप बोल रहे हो सर एन स्क्वायर और एन, टू पावर एन और एन फैक्टोरियल को कंपेयर कर लेते हैं। सो टू पावर एन देखो और एन फैक्टोरियल देखो, आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं क्या, समझ में आ रही हैं क्या? यहाँ पे अगर आपको दिमाग लगाने वाली बात है, टू पावर एन का मतलब क्या होता है देखो, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू एन टाइम्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन फैक्टोरियल? दैट इज द मीनिंग ऑफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू वन। तो सपोज दैट कल के दिन आपने एन की वैल्यू, सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए कल के दिन आपने एन की वैल्यू ले ली मान लो 100। अगर आपने एन की वैल्यू 100 ले ली तो कौन ज़्यादा बड़ा होगा भाई? यहाँ पे 2 पावर 100 होगा, बट 100 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन दिस। सो कभी कभी आप एन की वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट कि ये हमेशा एन एन माइनस वन एन माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, बट ये हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हु इज ग्रेटर यहाँ? हियर वी कैन से दैट एन फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 पावर एन। और वैसे भी तुम मैथ से निकाल सकते हो कौन बड़ा होगा, एन फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 पावर एन। ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा, अगर ओवरऑल देखा जाए, आंसर देखा जाए, हमें तीनों में अगर कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सो हाउ यू कैन कंपेयर? 2 पावर एन है हमारे पास 2 पावर एन है, एन स्क्वायर है, एन फैक्टोरियल। तो वी कैन से दैट कि एन फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 पावर एन है, एन 2 पावर एन ग्रेटर देन कितना है? एन स्क्वायर है। सो वी कैन से दैट कि एन फैक्टोरियल सबसे बड़ा है, फिर एन 2 पावर एन है, फिर एन स्क्वायर है। दिस इज आंसर, दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं यार अगले क्वेश्चन पे, log 2n और log 4n पे। तो इसका मतलब क्या है कि log बेस 2n को कंपेयर करना है मुझसे log बेस 4n को, इसको कंपेयर करना है। तो समझते हैं यहाँ पे बेस का डिफरेंस है, तो बेस के डिफरेंस में क्या होता है? तो एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बेस चेंजिंग फार्मूला, बेस चेंजिंग फार्मूला इन log। व्हाट इज दैट? दैट इज कि अगर log a और b लिखा है, ऐसा लिखा है, और हमें दो यहाँ पे इसको c पे कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाता है log cb एंड log ca। दैट्स इट। ठीक है। हमें अगर इसका बेस चेंज करना है, c पे लाना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। log, यहाँ पे बेस a था, यहाँ पे हम c में लाए, तो ये b ऊपर हो गया और ये a ऊपर हो गया। तो हमें अगर log चेंज करना है बेस, तो हम चेंज कर दें। हमें अगर log बेस यहाँ पे इसको भी 2 पे लाते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे बेस 2 बनाना है तो log 2n हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 2 4 हो जाएगा। यू कैन सी दैट कि हमने इस फॉर्मूले से, अगर आप इस फॉर्मूले में अगर कंपेयर करें, तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दैट इज log 2n, एंड दैट इज log 2n डिवाइड बाय, व्हाट इज दिस? यू कैन कैलकुलेट, दैट इज 2, दैट इज 2। ठीक है। तो बताओ यहाँ पे log 2n और ये आ गया log 2n बाय 2, कौन बड़ा है? अगर एसिम्प्टोटिकली देखा जाए तो दोनों इक्वल हुए, बट वैल्यू अगर देखी जाए, वैल्यू यहाँ पे किसकी ज्यादा है? log 2n की वैल्यू ज्यादा है किससे? log 4n से। सिंपल सी बात है, ये log 4n से आया था ना ये चीज, तो log 4n से log 2n की वैल्यू ज्यादा है। बट एसिम्प्टोटिक देखा जाए, एसिम्प्टोटिकली बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अरे भाई हम कांस्टेंट को हटा सकते हैं, यस। जब बोथ आर इक्वल कंडीशन आती है, जहां पे इक्वल कंडीशन आती है, मतलब थीटा एग्जिस्ट करता है, वी कैन से दैट इक्वल कंडीशन इज देयर, इक्वल इज देयर, देन वी कैन से दैट कि log 2n इज थीटा ऑफ log 4n। ऑल्सो यू कैन से दैट log 4n इज थीटा ऑफ log 2n। सिंपल। और थीटा अगर एग्जिस्ट करता है तो विग ओ तो एग्जिस्ट करेगा ही, और ओमेगा एग्जिस्ट करेगा ही, दोनों एग्जिस्ट करेंगे ही, बस स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई हाउ यू कैन चेंज द बेस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 2 पावर n एंड 3 पावर n पे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 पावर n? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 पावर n? दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू अप टू n टाइम्स। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे n टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली यार 3 पावर n is greater than 2 पावर n। ऑल्सो यू कैन राइट दिस लाइक दिस कि ये इसको लिख सकते हो 2 पावर n इंटू 3 पावर n डिवाइड बाय, इसको ऐसा लिख सकता है तुम,
इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पावर n इंटू 3 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n ग्रेटर देन 2 पावर n, और इसको 2 पावर n लिख दो, इसको लिख दो 1.5 पावर n लिख सकते हो उसको तुम, इस पूरे एलिमेंट को, ये 2 पावर n हो गया। अब इसको तुम इससे काट सकते हो तो ये हो जाएगा 1.5 पावर n ग्रेटर देन 1, दिस इज ऑल्सो राइट कि ये हमेशा बड़ा होगा, सो वी कैन से दैट 3 पावर n इज ग्रेटर देन 2 पावर n। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सो नाउ यू हैव टू से स्टेट ट्रू और फॉल्स, वी देखेंगे, हम देखेंगे दैट आई हैव क्वेश्चंस इन माय notes and books, and I have created some questions, so you have to state true or false. So number one question is whether 1000 1 lakh is equal to theta of n, this is true or false, you have to say true or false. So see what is they saying, that is saying that कि हमें क्या प्रूव करना होता है थीटा में प्रूव करना होता है कि f of n less than equal to c1 times of gn and f of n greater than equal to ct times of gn, ये हमें दोनों प्रूव करने होते हैं। लेट्स प्रूव। सो कैन यू से दैट कि दिस इज 10 पावर 5, 10 पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू c1 टाइम्स ऑफ n, हाउ यू कैन प्रूव, अरे टेक c1 इज इक्वल टू 10 पावर 6, डायरेक्टली यू कैन से दैट यस दिस कंडीशन इज ट्रू। कैन यू से दैट, क्या तुम कह सकते हो कि 10 पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू c2 टाइम्स ऑफ 1, यस टेक c2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि c1 c2 वी कैन टेक, वी कैन चूज। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई वी कैन से दैट कि दैट इज थीटा, थीटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो थीटा एग्जिस्ट करता है, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। C1 और C2 पे खेल सकते हो तुम, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, स्टेट और ट्रू और फॉल्स पे, वेदर 1 by n इज इक्वल टू big O of 1, is it true? Can you prove true or false? So let's change the color and go. We have to prove that f of n is less than or equal to c times of gn. That's it, that we have to prove, that we know the big O, we know the big O, definition of big O. What is the big O means this? So fn is 1 by n less than or equal to c times of 1. Can you prove that? Yes, if you will put any value of n, suppose any you will you will put n is equal to 2, that is 1 by 2. What is this? fn 1 by 2, n की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे, ये 1 by 4 आएगा, n की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे, 1 by 10 आएगा। ऑलवेज यहाँ वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू इसके होगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ये वैल्यू अगर इससे छोटी है दैट इज ट्रू। तो f 1 by n इज लेस देन इक्वल टू n, यस ऑलवेज n इज इक्वल टू 1 पे कितनी आएगी वैल्यू, 1, तो इक्वल भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि तीसरा क्वेश्चन, इफ x इज लेस देन इक्वल टू y, if x is less than y, then n power x is equal to big O of n power y. Is it true or false? You have to say is it true or false. So how you can solve this one? Given x less than y, that mean x is equal to small of y, because there is no equal condition, and if small o exists we know that big O also exists, तो x is equal to big O of y। सिंपल सी बात है, अगर x लेस देन y है तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ y, और स्मॉल ओ एग्जिस्ट करता है मतलब बिग ओ एग्जिस्ट करता है। जब x y से छोटा है तो वी कैन आल्सो से दैट कि अगर n की दोनों साइड पावर ले लोगे तो n पावर x इज आल्सो लेस देन n पावर y, एंड देन दिस वी कैन से दैट कि n पावर x इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ n पावर y, एंड इफ स्मॉल ओ एग्जिस्ट तो हम बोल सकते हैं n पावर x इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n पावर y। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 by n इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1, ठीक है, थीटा ऑफ 1। सो हाउ यू कैन सॉल्व वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स? हम जानते हैं थीटा के लिए दो कंडीशंस होती हैं, दोनों कंडीशंस जल्दी से लिखते हैं कि f of n is less than equal to c1 times of gn and f of n is greater than c2 times of gn. So let's prove condition 1, 1 by n less than equal to c1 times of 1, yes always this is true. Can you say that 1 by n greater than equal to c2 times of
वन ऑलवेज, यहाँ पे C1 आप ले लो, कुछ भी ले लो, C1 आप यहाँ पे 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे C2 अगर आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, एक टाइम ऐसा n आएगा जहाँ पर ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी, ये वैल्यू हमेशा 1/n को आप 1 से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, 1/n को 1 से, क्योंकि अगर n आपने 2 पावर 100 रख दिया, क्योंकि n की वैल्यू तो वेरी कर सकती है ना, c हम केवल एक बार फिक्स कर सकते हैं, c को हम केवल एक बार फिक्स कर सकते हैं, बट n तो वेरी करता रहेगा हर बार। तो हम कह सकते हैं कि 1/n, हम ऑलवेज कह सकते हैं 1/n लेस देन इक्वल टू 1 की तो है, C1 ऑफ n के है, बट ग्रेटर नहीं हो पाएगा कभी भी। कभी हो पाएगा क्या, हम लॉन्ग टर्म के लिए n के लिए देखते हैं, स्मॉल टर्म के लिए नहीं। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ग्रेटर नहीं होगी, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो थीटा एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज फॉल्स। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रू एंड फॉल्स क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। Whether 2 power n plus 1 is equal to theta of 2 power n, is it true or false? So we can say that कि fn less than equal to cn times of gn and f of n is greater than equal to c2 times of gn. If these conditions are true, we can say that yes exist करता है। तो देखते हैं इधर f of n कितना है, 2 power n plus 1 less than equal to c1 times of 2 power n। so इसको हम लिख सकते हैं 2 power n into 2 less than equal to c1 into 2 पावर n, और C1 की वैल्यू यहाँ पे आप क्या चूज कर लो, C1 की वैल्यू 4 चूज कर लो, तो 2 पावर n इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 4 इंटू सी 2 पावर n, दैट इज ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। यहाँ पे इसको देखते हैं, 2 पावर n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n, यस ऑलवेज ग्रेटर। मतलब क्या है, हमने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर की अगर फंक्शन की पावर सेम है और सेम टाइप के फंक्शन है, दोनों साइड कांस्टेंट का डिफरेंस आता है, तो क्या होता है, थीटा एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, and true means whole statement is true, so that is true, simple। constant difference है तो true, ठीक है, this is true। let's move to the second let's move to the next question and अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि whether f of n is a given positive function state true and false, f of n is less than equal to f of n is equal to order of f of n का होल स्क्वायर, हमें ये बताना है। now you will see the real behavior of that complexity classes का आप देखोगे, ठीक। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस है सारे दिमाग लगाओ, तो आपको दिमाग लग रहा होगा कि अरे भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि f ऑफ n ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा c टाइम्स ऑफ f ऑफ n का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर का, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो चीज हमेशा बड़ी ही होगी, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। बट वेट, सपोज दैट आई एम टेकिंग f ऑफ n with something went wrong with that writer, f of n is equal to 1 by n cube and 1 by n squared, suppose I'm taking। so you are saying that sir, example 1 by n square less than equal to c1 times of 1 by n square का होल स्क्वायर, हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1 by n square ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c1 टाइम्स ऑफ 1 by n पावर 4। नाउ यू आर सेइंग दैट पावर को हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू c1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर। कैन यू इमेजिन कि 1 और 1 बाई 1 n स्क्वायर में क्या ये बड़ा होगा, नहीं होगा। अगर n की वैल्यू आप 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू आप 10 ले लेंगे, सिंपल दिमाग की बात है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 100। कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू, ऑलवेज ट्रू बोल सकते हैं, नहीं, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, सो दैट मीन दैट इज false in case of decreasing function, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेट का PYQ है ये, ठीक है। सो दैट इज स्टेटमेंट
तो अभी हमें क्या करना है, सारे कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस को चेक कर लेना है, और एक भी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस जो भी हमने लिखवाई है अगर कहीं पे भी हमें रॉन्ग मिल जाता है वी कैन जस्ट इग्नोर. Simple thing. Let's move to the another question, and let me show you some questions, important questions. Question number 7. Question number 7. If f of n is equal to order of g of n, then 2 power f of n is equal to order of 2 power of g of n. Is it true? We have to prove that. Okay. So अगर मैं कोई भी एक क्लास लेता हूँ, सपोज दैट मैंने लिया, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो. इसका मतलब बोल रहा है कि अगर f ऑफ n लेस देन इक्वल f ऑफ n ऑर्डर ऑफ gn है, मतलब f ऑफ n है लेस देन इक्वल टू c टाइम्स ऑफ gn के. हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर छोटी है तो उसका 2 का पावर भी लेंगे, तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर 2 पावर ऑफ f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c टाइम्स ऑफ gn हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों साइड 2 का पावर ले लेंगे. बट ऐसा नहीं है. सपोज दैट आप एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कि यहाँ f ऑफ n लेते हैं आप n स्क्वायर, ठीक है. f ऑफ n लेते हैं आप n और g ऑफ n लेते हैं आप n स्क्वायर. तो आप तो बोल सकते हैं सर 2 पावर n, यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर है, तो 2 पावर n इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर. यहाँ पे तो आप सही हो गए सर, सही हो गए, हमने n और n स्क्वायर ले लिया. एग्जांपल के लिए मैं f ऑफ n को ले लेता हूँ 2n, एंड एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल हमें ढूंढने होते हैं हमेशा काउंटर, और ये चीज़ आप काउंटर एग्जाम्पल वाली आदत डाल लेना, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी. तो हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं f ऑफ n 2n सॉरी, और g ऑफ n लेते हैं n. सो वी कैन से दैट कि f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c टाइम्स ऑफ gn होगा क्या, तो चेक करते हैं. 2n लेस देन इक्वल टू c मीन्स c n होगा क्या, यस. वी कैन टेक c इज इक्वल टू 4, then we can say that condition is true. Now take 2 power fn. 2 power fn is equal to 2 power 2n, and what is the 2 power of gn, that is 2 power n. Can you say that कि f of 2 power of fn less than equal to c times of 2 power gn, that we have to prove. Now 2 power 2n less than equal to c times of 2 power n. नो यू कांट से दैट, बिकॉज यहाँ पे इसका मतलब है 2 पावर ऑफ n प्लस n लेस देन इक्वल टू c टाइम्स ऑफ 2 पावर n, और इसका मतलब ये है जब, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 पावर n इंटू 2 पावर n लेस देन इक्वल टू 2 पावर n लेस देन इक्वल टू c टाइम्स ऑफ 2 पावर n. और यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंस है, इसको इससे काट दोगे अगर, ये हो जाएगा 2 पावर n लेस देन इक्वल टू c. क्या ये सही है? क्या 2 पावर n लेस देन इक्वल टू c की होगा? नहीं होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस काम में आती हैं. क्या काम में आती हैं? कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Very simple and very important concept that you have to remember. You have to note, you have to make note of these points. Very important points, very important points. ठीक है. सो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या यहाँ पे लिख सकते हैं जो गेट में आते हैं, कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लिख सकते हैं. इफ f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, then 2 पावर ऑफ fn is equal to order of g1, not necessary. जो भी स्पेलिंग होती है लिख लेना नेसेसरी. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नॉट ऑलवेज. हम देखा हमने ये फेल हो जाता है कहाँ पे? फेल इन केस ऑफ, यहाँ पे नोट्स है हमारी, ये नोट है, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. एंड दैट पॉइंट ऑल्सो कि अगर सॉरी 2 पावर, ये कहाँ पे फेल हुआ हमारा? फेल हो गया ना पिछले एग्जाम्पल पे, तो पिछले एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड n स्क्वायर वाला पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू सीन अर्लियर. तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन. आगे आने वाले वीडियोस में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक वीडियो में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मास्टर थ्योरम वगैरह. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. लेट्स मीट इन टू अनदर वीडियो.